So चैप्टर what you asked me? चैप्टर 18 के एक्सरसाइज का पूछना. Chapter 18 का relevant examples you should do it. Relevant you are basically asking about the exercise, so you should solve the relevant exercise. ठीक है. और जो है other than that I don't think so you need कोई नहीं. मैं मेरा नहीं ख्याल बेटा there is no need to do all the exercise. I will let you know which example you should do. So basically you will solve those exercise examples which are relevant to your articles, ठीक है, because you did selective articles rather than the whole chapter. So that's why you will only solve or the those problems which are relevant to your articles. Okay, so it is fine. तो पेपर में सिर्फ न्यूमेरिकल्स आएंगे या थ्योरी भी होगी? Obviously there will be theory. There will be theory. Obviously, ठीक है, relevant numericals. After the end of this thermodynamics, I will tell you the examples, ठीक है, के which you should do, ठीक है. लेकिन right now you will solve all the examples, all the exercise examples that are relevant to your articles which you studied. Okay. सर वो आइडियल गैस का उस दिन हमने कुछ किया तो कंप्लीट शायद नहीं होता. लास्ट टॉपिक हमारा आइडियल गैस था, तो उसके बाद वो जो प्रेशर टेम्परेचर और दो टॉपिक्स हैं वो हमने नहीं किए. यस. एक सेकंड बेटा, एक सेकंड. We did up to this point. अच्छा, numericals, ये numericals नहीं थे किए ना हमने? No sir. These are the examples we didn't do. Okay. और then ये आर्टिकल्स तो नहीं है आपके सर. आपने बोला था कि आप नेक्स्ट लेक्चर काइनेट करवाएंगे. यस सर, ये वर्क डन बाय कांस्टेंट. अच्छा, वो मैं करवा दूंगा, लेकिन बेटा सॉल्व एग्जांपल वैसे इतनी मुश्किल तो नहीं होती. सर ये प्रेशर टेम्परेचर वाला टॉपिक भी नहीं किया हमने शायद. वो है नहीं, आप कोर्स आउटलाइन में नहीं है. It was not a part of your course outline. ठीक है, at the start I have given you the course outline. It was not part of your course outline. ठीक है. ठीक है. So हाँ, okay. So अब now you got the idea कि how they have written PV into DV equal to 1. ठीक है, is it clear? Yes. बेटा कि आपके पास यहाँ पे again I am just repeating it कि so you have the minimum value 0, you have the maximum value infinity. So maximum जो आपकी probability होती है वो क्या होती है? 1 होती है. तो it means कि maximum molecules क्या lie करेंगे? 0 to infinity के दरमियान जो है वो सारे maximum जो है वो lie करेंगे. ठीक है. So that's why they have written it as a probability distribution equal to 1. Clear? Yes sir. Yes sir. किसी का क्वेश्चन बेटा यहाँ तक? सर एक बार ग्राफ प्लीज दिखा दें. कौन सी चीज बेटा? जो ग्राफ आपने अभी बताया है 0 से इंफिनिटी वाला. बेटा आप मुझे ये बताएं कि प्रोबेबिलिटी का जब आप लोगों ने पढ़ा था मैथ के अंदर एफएससी में, तो क्या चीज पढ़ी थी कि 0 लेस देन 1 लेस देन इंफिनिटी होता है ना? यस सर. ठीक है. सो इट मींस कि आपके पास 0 से लेके अगर इंफिनिटी तक वैल्यू हो तो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कहाँ पे होती है? 1 ही होती है ना बेटा? यस सर. ठीक है. अब यहाँ पे जो स्पीड्स हैं आपकी बेसिकली दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम द 0 एंड मैक्सिमम कितनी है? इंफिनिटी है. ठीक है. तो इसके बाद जो है आपके पास मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है? इस अंडर द कर्व भी कर रही है ना. 1 की वैल्यू होगी ना. मैक्सिमम यही है कि सारे मॉलिक्यूल्स कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं? 0 और इंफिनिटी के दरमियान में ही एग्जिस्ट कर रहे हैं ना बेटा? यस सर. देखें
ये कर्व के नीचे वाले सारे मॉलिक्यूल्स आप डिस्कस कर रहे हैं अभी। इस कर्व में ग्रीन लाइन के नीचे नीचे जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी सारी वेलोसिटी आप डिस्कस कर रहे हैं। आपसे ये पूछा जाए कि आपके पास जो है इसकी इनिशियल वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कहाँ पे होगी, तो आप कहेंगे 1 पे है। और 1 कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, 1 ये अंडर दी कर्व एग्जिस्ट कर रहा है, यानी सारे मॉलिक्यूल्स इस अंडर दी कर्व में हैं, तो इनकी वेलोसिटी जो है सारों की सारी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही होगी। सारे मॉलिक्यूल्स जो वेलोसिटी वाले हैं यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे होंगे। अब चीज कोई क्लियर हुई बेटा? यस सर। एक्सक्यूज मी सर, ये जो हमारे पास जी बेटा। सर ये जो इन्होंने हमें ग्राफ दिया हुआ है, ये ऑक्सीजन जी मॉलिक्यूल्स बेटा। के लिए दिया हुआ ना, तो क्या सारे जी बेटा। सारे मॉलिक्यूल्स के लिए इसी तरह टाइप का ग्राफ होता है, या सिर्फ ये डायटोमिक के लिए या ऑक्सीजन के लिए सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग है? बेटा जो प्लॉट होता है, प्लॉट बेसिकली मतलब ट्रेंड जो है इट विल बी सेम फॉर ऑल मॉलिक्यूल्स। द ओनली डिफरेंस विल बी कि आपके पास जो मैक्सिमम स्पीड है देयर दे हैव द 400, in some cases it will be 500, in some cases it will be 600, the overall graph trend would be the same one। ठीक है? एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर ये जो हमने ग्राफ लिया है इसमें हमने y एक्सिस पे प्रोबेबिलिटी ली है, तो सर प्रोबेबिलिटी तो 1 से ग्रेटर जा ही नहीं सकती, तो ये 2 पर इसकी पीक कैसे जा रही है? कौन सी बेटा? सर ये जो a 19.8 a जो मैक्सिमम प्रोबेबल स्पीड है उस पर प्रोबेबिलिटी 2 है, 2 तो प्रोबेबिलिटी एक सेकंड, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है बेटा, मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। ठीक है बेटा, सो ये बेसिकली आपका फंक्शन है, वेरिंग फंक्शन है। ठीक है, जो आपकी जो क्वांटिटी है बेसिकली हम कह सकते हैं जो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है वो ये आपके पास पीवी डीवी, इसको आप कह सकते हैं कि ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, या इसे आप प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ ठीक है, वो फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो सकते हैं बेटा। थैंक यू। तो जो एरिया आपका पीवी, अगर आप यहाँ पे देखें तो आपने लिमिट लगा के किस फ्रैक्शन को आपने 1 लिया, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जी, PV into DV जी, rather than PV के you are using PV into DV, then you are saying कि अगर आप 0 to infinity लगाते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी आपकी, यूनिटी यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, so the value of this total area is unity, it means कि यहाँ पे जो है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एग्जिस्ट करें। थैंक यू ठीक हो गया? वेलकम। चलें, यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा? चलें आगे। सर आज के लिए काफी नहीं, तो अगर टॉपिक खत्म हो गया तो नहीं, टॉपिक कहाँ पे खत्म हुआ? टॉपिक तो यहाँ पे खत्म होना बेटा। आइए यहाँ पे जाके 3 मिनट रहते हैं। क्लास है भी है, ये छुट्टी है आज? सर आज अगली इस्लामियत की क्लास है 2 घंटे की। और कल? सर कल बहुत बिजी डे है सर। चलो यार, फिर आप क्या कह सकते हैं। मंडे को तो वैसे भी सर आपके टेम्परामेंट में नहीं, मंडे को तो है, कल भी काका है आप लोगों जी सर। हाँ, नहीं ये आर्टिकल एक ही लेक्चर का था, लेकिन चले नहीं आओ बेटा, कोई नहीं, ठीक है, आप फिर नेक्स्ट टाइम क्लास में कर लेंगे। ठीक है, एक ही गो में था मेरा कि मैं आपको करवा दूं ये ग्राफ। चलें, एनी हाउ यू शुड स्टडी इट। ठीक है, आप थोड़ा सा ग्राफ को देखें, बिकॉज नेक्स्ट आर्टिकल इज आल्सो नेक्स्ट, मतलब जो इसका सेक्शन है दैट इज टोटली रिलेटेड। ठीक हो गया बेटा? तो चलें बेटा, ओके, फिर अल्लाह हाफिज, आप एंजॉय करें। कल यार कोई सुबह की क्लास हो सकती है? सर कल पॉसिबल ही नहीं है, कल सुबह से लेकर 4 बजे तक लेक्चर ही लेक्चर। सर ब्रेक में थोड़ा सा वो होता है और लोगों ने नमाज पढ़ने जाना। अच्छा, चलो ठीक है बेटा, ठीक है फिर, ठीक है, ओके बेटा, फिर अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह हाफिज।